हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। सबसे पहले उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका एसएससी सीजीएल 2019 पीटी में रिजल्ट हुआ है। ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट से भी 4 रिजल्ट्स हुए हैं, जिनमें 3 बॉयज़ हैं और 1 जो है गर्ल हैं। ठीक है, तो इन सभी का नाम डिस्क्लोज किया जाएगा जब फाइनली मार्क्स जब है 7 जुलाई को आने वाला है। एसएससी के द्वारा बताया गया कि 7 जुलाई को मार्क्स भी शो किया जाएगा, तो उस समय जो है डिस्क्लोज किया जाएगा कि किनके किनके जो है रिजल्ट पीटी में हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी लोगों का रिजल्ट हुआ है सब अच्छे से तैयारी करें। मेंस का लॉकडाउन आपके पास एक अच्छा समय था, अगर आप सही से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और अभी भी कर रहे हैं तो मेंस आपका सितंबर में होने वाला है, तो अच्छा प्रिपरेशन हो गया होगा। अब आप लोग जो हैं और अच्छे से तैयारी करिए, रिवीजन करना शुरू करिए सभी चीज़ों का। ठीक है, तो आज के हम लोग लेसन में रिवीजन के तौर पे यहाँ पे सिनोनिम्स पढ़ेंगे, जो कि ये पार्ट 5 होगा। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है। ठीक है, सॉरी ये पार्ट 4 है। ठीक है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको जो हमारा प्लेलिस्ट है एसएससी 45 डेज प्लीज़, ठीक है, उसमें सारा लेसन जो है ऐड किया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। और ये पार्ट 4 है, उन तीनों लेसन्स को देखकर फिर इस लेसन को भी आप लोग देखिएगा, कंप्लीट देख लीजिए, हर एक वर्ड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस लिस्ट में आपको सिनोनिम्स मिलेगा, एंटोनिम्स मिलेगा, आईपी, ओडब्ल्यूएस, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट, पैसेज को बनाना, सारे फ्रेजल वर्ब्स, प्रीपोजिशन, सारा जो इम्पोर्टेंट जो भी इस इंग्लिश के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं टॉपिक्स, सारा इसमें कवर किया गया है। ठीक है, और अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर सीख चुके होंगे। तो आपसे बस यही कहना है कि आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारा टेलीग्राम चैनल द एमपीटीएस एकेडमी, आप उसे ज्वाइन करके वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है तो डिस्कशन ग्रुप में अपने क्वेश्चन का पिक सेंड करिए, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और पैसेज जो आपको दिया जा रहा है उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स के रूप में, उसका भी अर्थ लिखकर आपको पीडीएफ में वहाँ पर दिया जा रहा है, तो आप ज़रूर वहाँ पर ज्वाइन कर लें और पीडीएफ्स वहाँ पर देखकर आप सभी याद करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ये एसएससी सीजीएल मेंस 2016 का जो है सिनोनिम्स, इसमें सारा यहाँ पे कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है एवेंस, EVINCE। इवेंट्स मतलब होता है प्रदर्शित करना। इवेंट्स मतलब क्या होता है, प्रदर्शित करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो कौन कौन से जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। देखिए इवेंट्स हो गया प्रदर्शित करना। अब ऑप्शंस हैं रिकलेक्ट, शो, अपीयर और प्रोड्यूस। ठीक है, तो रिकलेक्ट मतलब होता है याद करना, स्मरण करना। ठीक है, शो मतलब होता है दिखाना, अपीयर मतलब कि कहीं पर होना, कहीं पर होना। ठीक है, यानी कि आपका प्रेजेंस है वहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, प्रोड्यूस यानी कि उत्पादित करना, उत्पादन करना, उत्पादित करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा राइट आंसर होगा इवेंट्स का सिनोनिम्स वो होगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, इवेंट्स मतलब भी प्रदर्शित करना और शो मतलब भी होता है दिखाना। प्रदर्शित करना या दिखाना एक ही वर्ड है, ठीक है, हिंदी में, और शो मतलब भी होता है दिखाना। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है परनीसियस। देखिए परनीसियस मतलब होता है हानिकारक। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बताने का एक ही मकसद है कि एसएससी जिस तरह के क्वेश्चंस अभी पूछ रहा है रेगुलर, सीएचएसएल में हम लोग देखे हैं, सीजीएल के पीटी में भी हम लोग देखे हैं। ठीक है, कि वो जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिपीट कर रहे हैं। 25 क्वेश्चंस में से आपको लगभग 20-21 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं, जो हम लोग मॉक टेस्ट जब किए थे तो सीजीएल में बहुत सारे लोगों को उससे बेनिफिट मिला था। ठीक है, सीजीएल मेंस जब 2019 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे। इवन कुछ कुछ जो पैसेजेस हैं वो भी पीटी में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के। इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर के सारे चीज़ जो है इंपॉर्टेंट जो भी हैं वो हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो चलिए देखिए परनीसियस यानी कि हानिकारक, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा होगा ये हमें पता करना है अपने ऑप्शंस के थ्रू। देखते हैं। फिल्दी मतलब कि गंदा, फॉल FOUL, ठीक है, इसका मतलब होता है बेईमानी से,
कॉन्टिन्यूअस यानी कि निरंतर, जो अभी आपको करना है कॉन्टिन्यूअस जो है पढ़ते रहना है, रिवीजन करते रहना है। इंजूरियस यानी कि हानिकारक, खतरनाक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिनोनिम्स हमारा कौन सा हो जाएगा, सिनोनिम्स हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन डी, ठीक है। परनीसियस यानी कि हानिकारक, और इंजूरियस मतलब भी होता है हानिकारक, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इयोलॉजी मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा करना। ऑप्शंस को देखते हैं। हार्मोनी यानी कि समझौता, सामंजस्य, सामंजस्य यानी कि एक प्रकार का सबका वहाँ पर सोच है, ठीक है। यूफोरिया, यूफोरिया मतलब क्या होता है, उत्साह। ऑप्शन सी आपका है प्रेज यानी कि प्रशंसा करना, और ऑप्शन डी आपका है होमली यानी कि धार्मिक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये हमें देखना है। तो देखिए कौन सा राइट आंसर है यहाँ पे। राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया। यूलॉजी मतलब भी प्रशंसा करना और प्रेज मतलब भी प्रशंसा करना, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। इवेंट्स प्रदर्शित करना, परनीसियस हानिकारक, यूलॉजी प्रशंसा करना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मॉर्डेंट, MORDANT। तो मॉर्डेंट मतलब क्या होता है, मॉर्डेंट मतलब होता है व्यंग करना, व्यंग करना यानी कि किसी का मजाक उड़ाना। चलिए देखते हैं कौन सा हमारा राइट आंसर है। स्टूपिड मतलब कि मूर्ख, पेंसिव यानी कि चिंता मग्न यानी कि जो चिंता करते रहता है, सोचते रहता है, ठीक है। सेंसलेस यानी कि बेहोश या फिर मूर्ख, और सरकास्टिक यानी कि व्यंग, किसी का मजाक उड़ाना। तो देखिए आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो गया, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। मॉर्डेंट यानी कि व्यंग, सरकास्टिक मतलब भी होता है व्यंग, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा डी हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब क्या होता है, प्रैग्मेटिक मतलब होता है व्यवहारिक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। थियोरेटिकल यानी कि जो हम पढ़ते हैं उसे थ्योरी के रूप में, ठीक है। सैद्धांतिक, रियलिस्टिक यानी कि जो वास्तविकता होता है, वास्तविकता। परफेक्ट यानी कि उपयुक्त, उचित, उचित ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। सिंपल यानी कि साधारण, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए, एक है प्रैग्मेटिक यानी कि व्यवहारिक, यानी कि जो हमारे रेगुलर व्यवहार यानी कि कंडक्ट में जो होता है, ठीक है। और एक है हमारा थ्योरेटिकल यानी कि सैद्धांतिक, रियलिस्टिक यानी कि वास्तविकता, परफेक्ट यानी कि उचित, और इसका मतलब साधारण। तो देखिए यहाँ पे कोई भी राइट आंसर जो एप्रोप्रिएट राइट आंसर होना चाहिए कोई यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इसे हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन हर एक वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। एपोसाइट, APPOSIT। देखिए इसका मतलब होता है उपयुक्त, क्या होता है, उपयुक्त, ठीक है। तो देखिए अब हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शंस देखते हैं। काइंड यानी कि दयालु, फेवरेबल यानी कि जो आपके लिए अच्छा हो, ठीक है। फेवरेबल मतलब क्या होता है कि जो आपके लिए सोचता हो, आपके फेवर में हो, ठीक है। एलोक्वेंट यानी कि सुवक्ता, सुवक्ता यानी कि जो अच्छा बोलता हो, ठीक है। और ऑप्शन डी आपका है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मतलब होता है उचित या फिर उपयुक्त। जैसे कि हम लोग जब फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ये कुछ रहता है तो वहाँ पर दिया हुआ रहता है इंस्ट्रक्शन में, डायरेक्शन में कि फाइंड द एप्रोप्रिएट सिनोनिम, ठीक है, चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, इस प्रकार के। तो वहाँ पे एप्रोप्रिएट जो हो गया वही हो गया आपका उचित या फिर उपयुक्त। तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया, राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो गया। एपोसाइट यानी कि उपयुक्त और एप्रोप्रिएट मतलब भी उपयुक्त, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी है। इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे कोई नहीं था, आप याद कर लीजिएगा, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर और आगे देखते हैं। 7 इनएफेबल, INEFFABLE, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अकथनीय, मतलब कि जिसे कहा ना जा सके, ठीक है, अकथनीय। तो चलिए देखते हैं अपने ऑप्शंस को कि हमारा यहाँ पे कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन ए है अनइंटेंजिबल, इसका मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है। ऑप्शन बी आपका है एलिजिबल, एलिजिबल मतलब भी होता है अस्पष्ट, ठीक है। इनएक्सप्लिकेबल मतलब होता है
अकथनीय। ऑप्शन डी आपका है इनएक्सप्रेसिबल, यानी कि जिसे आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, यानी कि जिसे आप बता नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप इसे कर सकते हैं अकथनीय। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमें ऑप्शन सी भी दिख रहा है और ऑप्शन डी भी दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी एक राइट आंसर यहाँ पे मान लेंगे। ठीक है, तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनएफेबल यानी कि अकथनीय, और इनएक्सप्लिकेबल या फिर इनएक्सप्रेसिबल मतलब भी होता है अकथनीय। आप कोई भी राइट आंसर यहाँ पे मान सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे सी या फिर डी कोई होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है स्पियनेज। स्पियनेज मतलब क्या होता है? देखिए स्पियनेज मतलब होता है जासूसी, यानी कि आप किसी पर जासूसी कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जासूसी स्पियनेज। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? अपने ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म मतलब होता है सम्मोहन करना, सम्मोहन करना। ठीक है, ऑप्शन बी आपका है स्पाइंग। स्पाइंग मतलब होता है जासूसी। ऑप्शन सी आपका है परसेप्शन, यानी कि समझ। ठीक है, एक तरह का अवधारणा, अवधारणा सही से लिखते हैं, अवधारणा। ठीक है, और ऑप्शन डी आपका है डिटेंटिव। इसका मतलब होता है शांति बनाए रखना। ठीक है, शांति बनाए रखना। अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड में शोरगुल है, इसके लिए सॉरी, लेकिन अभी हम लोग बस फोकस करिए पढ़ाई पे। थोड़ा सा यहाँ पे बच्चे अभी खेल रहे हैं गली में, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन चलिए हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं अभी। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। स्पियनेज और स्पाइन दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस देखते जाइएगा, याद कर लीजिएगा, कोई भी मिस मत करिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अपैथी। अपैथी मतलब होता है मायूसी। ठीक है, या फिर उदासीनता, उदासीनता। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे कौन सा हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा? नेग्लिजेंस मतलब होता है लापरवाही, लापरवाही। ऑप्शन बी आपका है इंडिफरेंस। इंडिफरेंस मतलब होता है उदासीनता। सिंपैथी यानी कि सहानुभूति, यानी कि जहाँ पर जो है दया की भावना हो। ठीक है, और ऑप्शन डी आपका है साइलेंस। साइलेंस मतलब होता है शांति। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। उदासीनता, इंडिफरेंस और अपैथी मतलब भी उदासीनता। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी है। हमारे टेलीग्राम चैनल आप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको बहुत सारे जो हैं लेसन्स के पीडीएफ अवेलेबल हैं। फिर एग्जाम के समय आपको जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दिए जाते हैं कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद कर लें। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। आपको मॉक टेस्ट वहाँ पर दिया जाता है, आपको दिया जाने वाला है। एक्चुअली हम 1 तारीख से ही बोले थे, लेकिन अभी मॉक टेस्ट थोड़ा सा हम बना नहीं पा रहे हैं और समय नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है, तो अभी हम उस पर समय नहीं दे रहे हैं। लेकिन हाँ प्रॉमिस कर रहे हैं कि कुछ दिनों में आपको मिलना शुरू हो जाएगा, मे बी 2 से 3 दिनों के अंदर। ठीक है, उसका फिर आपको सॉल्यूशन भी मिलता है यूट्यूब पे, तो ज़रूर हमारा चैनल ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको उसका पीडीएफ मिलता है और फिर यूट्यूब पे उसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है लैकोनिक। लैकोनिक मतलब होता है संक्षिप्त। लैकोनिक मतलब क्या होता है? संक्षिप्त होता है। तो यहाँ पे अब हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए ऑप्शन ए आपका है स्वीट। स्वीट मतलब होता है दुष्ट, धूर्त, चालाक। ठीक है, ऑप्शन बी आपका है भीम। भीम मतलब होता है लहर। भीम मतलब क्या होता है? लहर, या फिर इसे सनकी भी बोला जाता है भीम। ठीक है, ऑप्शन सी आपका है क्लाइमैक्स, यानी कि चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष यानी कि जो सबसे ऊंचाई पर हो। ठीक है, चरमोत्कर्ष। और ऑप्शन डी आपका है कंसाइज। कंसाइज मतलब होता है संक्षिप्त। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लैकोनिक यानी कि संक्षिप्त, और कंसाइज मतलब भी संक्षिप्त। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा यहाँ पे डी हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है एमेच्योर। मतलब होता है नौसिखिया, नौसिखिया या फिर शौकीन व्यक्ति, या फिर जो शौकीनी व्यक्ति होते हैं वो बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका है टिमिड यानी कि डरपोक, जो आसानी से डर जाए। ऑप्शन बी आपका है बिगनर यानी कि नौसिखिया। ऑप्शन सी आपका है वेरी यानी कि थका हुआ। और ऑप्शन डी आपका है डिस्परेटेड यानी कि मायूस।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अमेच्योर मतलब कि नौसिखिया और बिगनर मतलब भी नौसिखिया, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे बी हो गया। तो इनएफेबल अकथनीय, एस्पियोनेज यानी कि जासूसी, अपैथी यानी कि उदासीनता, लैकोनिक यानी कि संक्षिप्त, अमेच्योर यानी कि नौसिखिया या फिर शौकीनी व्यक्ति, ठीक है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। हम लोग यहाँ पर 11 × 5 यानी कि 55 वर्ड मीनिंग्स, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स यहाँ पर हम लोग सीखें। आई होप आप सभी वर्ड्स को अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड के लिए फिर से सॉरी, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ लाइक करते हैं और शेयर भी करें अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।